तो अगर तुम भी ये वाली हैबिट्स को फॉलो करते हो जो तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो तुमसे बड़ा इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा मूर्ख नहीं पैदा हुआ होगा। क्योंकि पहले मेरे को भी लगता था कि मेरी जो ये हैबिट्स हैं ये तो बहुत अच्छी हैं, मैं तो अपने लिए भला कर रहा हूँ, मैं तो अपना अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपना भला नहीं कर रहा था, मैं अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहा था। और ये वो वाला सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है जिसकी मैं बातें करता हूँ, ये वो वाला सेल्फ डिस्ट्रक्शन है जो मेरे को एक्चुअल में तबाह कर रहा था, जो मेरे को एक्चुअल में रोक रहा था मेरे को नया बेटर वर्जन बनने से। तो आखिर कौन से हैं वो 5 गलतियां जो मैं करता था, जो मेरे को अच्छी लगती थी। चलो उस पर बात करते हैं। मैं हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता था। तुम बोलोगे भाई कंपैरिजन तो अच्छी बात होती है ना, तो ठीक है, मैं समझता हूँ, हाँ अच्छी बात होती है। तुम्हारे अगर परसेंटेज, तुम्हारे अगर मार्क्स, अगर तुम्हारे ग्रेड्स आते हैं तो तुम अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में तुम अपने मार्क्स को कंपेयर कर सकते हो। लेकिन जब ये बात जो होती है मार्क्स से कहीं ज़्यादा आगे पहुंच जाती है फिटनेस के ऊपर, ये पहुंच जाती है रिलेशनशिप्स के ऊपर, ये पहुंच जाती है एक्सेस के ऊपर, तो फिर यहीं से गड़बड़ घोटाला होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो तुम्हारा दोस्त है, लाइक मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, तो मेरा जो दोस्त है उसके 3 रिलेशनशिप्स रह चुके हैं। तो वो हमेशा बातें करते रहता है कि कैसे वो अपनी बंदी के साथ में टाइम स्पेंड करता था, कैसे वो इंस्टाग्राम पे रात रात भर बातें करते थे, और कैसे फिर वो छुपके से मिलने के लिए आते थे और छुपके से वो पापड़ी चाट खाते थे बैठ के। अलग अलग तरह की वो मेरे को कहानियाँ बताता था। और मैं ठहरा सिंगल, जिसको आज तक कभी रिलेशनशिप का जो स्वाद है उसे चखा नहीं है। मेरे जैसे बंदे को क्या होगा? ऑफ कोर्स सी बात है, जलन होगी मेरे को, जिसकी वजह से मैं हमेशा, मेरे को उस बंदे पे बड़ी घिन आती थी कि ये बंदा बस अपना रिलेशनशिप्स का रुतबा लेके हर इधर से उधर घूमते रहता है, और इसको अगर मिले ना, ये तो भाई 1000 लड़कियों को भैंसियाँ डेट कर ले। इसलिए मैंने उससे दूरी बनानी चालू कर दी और आज मैं उससे बहुत ही कम बात करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ काम से रिलेटेड। इसलिए तुम भी कम दूसरों के साथ में अगर अपने आप को कंपैरिजन करते हो तो भाई ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। ये तो चलो मेरा एग्जाम्पल है, लेकिन तुम लोगों का एग्जाम्पल भाई ये तो उससे भी ज़्यादा होता है। क्योंकि कंपैरिजन का जो ये भूत होता है ना, ये लोगों को इनसिक्योर बना देता है। लोग अपने आप का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अपने आप पर गिराने लग जाते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम धीरे धीरे करते करते डाउन चले जाता है, और एक पल ऐसा आता है कि इंसान अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं कर पाता है। तो ये तुम्हारे साथ में नौबत ना आए, इसलिए इस चीज़ को जितना हो सकता है उतना जल्दी तुम छोड़ने की कोशिश करो। अच्छी बात है, लेकिन इस मामले में छोड़ने की 100% कोशिश करना ही करना। मैं हमेशा दूसरों की बहुत ही ज़्यादा मदद करने की कोशिश करता था। मैं फिर से अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैं जो हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहता था, टीचर्स की हर बात मानता था। तो लोग, बच्चों को भी लगता था, मेरे आसपास वालों को, कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला हूँ। लेकिन एक्चुअल में मेरे अंदर से भी वो डीप डिज़ायर थी कि मैं भी मस्ती करूँ, बट एक इमेज बन चुकी थी ना, इसलिए कर नहीं पाता था। तो फिर लोग मेरे पास में आते थे, वो बोलते थे भाई तुम मेरे लिए ये लिख देगा क्या? मेरे को अभी मेरा थोड़ा सा पेंडिंग वर्क बचा हुआ है, तो मैं वो जरा कर लेता हूँ, इसलिए प्लीज मेरे लिए तो ये लिख दे। और मैं बिल्कुल एक ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह, एक ओबीडियंट फ्रेंड की तरह, जो एक काम करने वाला दोस्त होता नहीं है, वैसे ही बिल्कुल मैं भी काम उनका करने लग जाता था, बिना तू तड़ाक करे, बिना कुछ सवाल जवाब पूछे कि तेरे को क्यों करवाना है, क्यों करना है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं पूछता था। तूने मेरे को नोटबुक दी, अगर तुम लोग मेरी जगह होते, तुम लोग मेरे दोस्त होते, तो फिर मैं तुम्हारी अगर नोटबुक लेता, मैं तुमसे बिल्कुल सवाल नहीं करता, मैं तुम्हारा काम शांति से करके कंप्लीटली बिल्कुल अच्छी हैंड राइटिंग में तुम्हें करके वापस रिटर्न कर देता। ये दिक्कत थी मेरे साथ में, और ये इसकी वजह से ये हुआ कि मेरे जो दोस्त थे वो कभी वैसे वाले नहीं बन पाए जैसे होने चाहिए। लोगों ने सिर्फ मेरे से काम निकलवाया, अपना ज़िंदगी भर मेरे से काम निकलवाते रहे, और मैं कभी समझ भी नहीं पाया कि ये जो चीज़ है कितनी ज़्यादा गलत है, ये हैबिट कितनी ज़्यादा गलत है। अच्छा बनना एक पल के लिए ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा बनते हो अगर तुम, बहुत ज़्यादा अच्छा बनते हो तुम, ये तुम्हें डिस्ट्रॉय करके रख देगी। इसलिए हेल्पफुल तभी बनो जब तुम अपने आप को लगता है कि तुम सक्षम हो उसका काम करने में। अगर तुम नहीं हो
तुम्हारी अगर खुद की ज़िंदगी बिगड़ी पड़ी है लेकिन तुम अगर दूसरों की ज़िंदगी सुधारने की तरफ अग्रसर हो चुके हो, तो प्लीज़ डू नॉट डू दिस मिस्टेक, बिकॉज इट विल जस्ट किल यू एवरी डे। तुम हमेशा सोचोगे कि क्यों मैंने उसकी मदद करी, इन द एंड उसने मेरे को धोखा दे दिया, मेरे साथ में गद्दारी कर दी उसने, जब मेरे को ज़रूरत थी तब वो कहाँ पे था। तुम हमेशा अपने आप से सवाल करोगे। और जब ये सारी चीज़ें जब मेरे साथ में हो रही थी और हर दिन मैं ये सारी चीज़ें सोचता था, तो मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लिया था। जब जेई का मेरा प्रिपरेशन चल रहा था, उस टाइम पे मैं स्कूल बिल्कुल नहीं जाता था क्योंकि मेरा डमी एडमिशन था, जिसकी वजह से मेरे दोस्त जो थे बिल्कुल भी 11th-12th में बिल्कुल नहीं बने, और जितने पुराने दोस्त थे वो सारे छूट गए। तो दिक्कत यही हो गई कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो था और कुछ नहीं दिखता था, मेरे को हमेशा सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कोई दोस्ती रास्ता नहीं, कुछ भी नहीं दिखता था मेरे को। और यही सबसे बड़ी गलती है। तुम पढ़ाई करो जेई के लिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग बोलते हैं ना कि दोस्तों से मिलना छोड़ दो, दोस्तों के साथ में घूमना छोड़ दो, जस्ट फक देम, बिकॉज तुम्हारा जब जेई का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकला तुम्हारा जेई का एग्ज़ाम, तुम कोई दूसरा कॉलेज ले लोगे, इन दी एंड तुम किसी ना किसी कॉलेज में तो तुम वहाँ जाओगे। लेकिन जो उस टाइम पे तुम अपने दोस्तों के साथ में घूम के जो मेमोरीज बना सकते थे, तुम्हारी जो फ्रेंडशिप है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती थी उनके साथ में, वो जो है कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाएगी। और अगर ये तुम नहीं चाहते हो कि तुम अकेले अपने ज़िंदगी में हमेशा अकेले हो जाओ, जब तुम 24-25 साल के हो जाओगे तब मेरे को बताओ तुम कहाँ से दोस्त बना लोगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, यही तो वो जगह होती है जहाँ पे तुम्हारे दोस्त बनते हैं। और अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो बिल्कुल अकेले हो। एक बार सोच के देखो, वीडियो को पॉज कर लो, एक बार सोच के देखो कि तुम जब अकेले होगे तो कितनी तुम्हें ज़रूरत होगी एक दोस्त की जो तुम्हारी सारी बातें सुन ले, लेकिन कोई नहीं है तुम्हारे पास। इसलिए कभी भी अपने आप को आइसोलेट मत कर लेना मेरी तरह। वो तो चलो मेरे को जल्दी रियलाइज़ हो गया, और कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक आते आते मेरे को समझ में आ चुका है कि अकेले रहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें इंट्रोवर्ट नहीं, तुम्हें फुल्ली एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया इंट्रोवर्ट लोगों की बिल्कुल भी कदर नहीं करती। यू कैन नॉट बी अ इंट्रोवर्ट इन दिस वर्ल्ड, यू कैन नॉट बी अ साइलेंट इन दिस वर्ल्ड, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू बी एक्सट्रोवर्ट, यू हैव टू बी माउथ लाउड। तो मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब मेरा 10th क्लास में, 2023 की बात कर रहा हूँ मैं लगभग, तब उस टाइम पे मेरा स्टैंडर्ड मैथ का एग्ज़ाम था लगभग 21 मार्च को। लेकिन दिक्कत ये थी कि मैंने आधा पढ़ा हुआ था और आधा नहीं पढ़ा हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ, 20 मार्च की रात को मैं पूरी रात में पढ़ते रहता हूँ, 5 बजे तक मैं पढ़ते रहता हूँ, 12 बजे मैं लगाता हूँ अपना जो भी शेड्यूल वगैरह, बुकें वगैरह मैं सारी रख लेता हूँ, और 5 बजे तक मैं पढ़ते रहता हूँ। तो हुआ क्या था, मेरे को एग्ज़ाम में भयंकर वाली नींद आ रही थी, और इतनी नींद आई थी कि मैंने कुछ क्वेश्चन तो जो मेरे को आते थे वो मैंने छोड़ दिए, और सिर्फ मेरे मैथ में 44 नंबर आए थे 80 में से। अब तुम सोचोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट ये अच्छे नहीं थे ये, क्योंकि मैंने अपने आप से एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि मेरे 60 तो मेरे आ ही जाएंगे इस बार, क्योंकि किसी को दिखाना था मेरे को, अपने पापा मम्मी को, लेकिन मैंने वो नहीं कर पाया। तो दिक्कत भी यहीं पे हो गई कि मैंने अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस कर दिया था उस आखिरी मोमेंट पे जब मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैं सिर्फ ये एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें एग्ज़ाम के टाइम पे अच्छी स्लीप लेनी चाहिए, मैं हर दिन की बात कर रहा हूँ तुमसे। अगर तुम हर दिन एक अच्छी क्वालिटी की स्लीप लोगे, तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, तुम्हारा जो ओवरऑल बॉडी फैट है वो भी घटेगा, तुम्हारा जो ऑलमोस्ट 90% तुम्हारी लाइफ में जो दिक्कतें हैं वो एक अच्छी स्लीप से सॉल्व हो सकती हैं। जो ये डाइट है और ये जो एक्सरसाइज है, दीज आर जस्ट सेकेंडरी थिंग्स, बट अगर तुम एक अच्छी स्लीप लेते हो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स देन दीज थिंग्स। तो तुम्हें क्या करना है आज से, अगर तुम आज से लगभग 6 घंटे सोते हो तो 6 घंटे नहीं, अब से तुम्हें 8 घंटे सोना है। अगर तुम 8 घंटे सोते हो तो 8 नहीं, अब से तुम्हें 10 घंटे सोना है। जल्दी सोने के लिए चले जाओ, और आराम से जब तुम्हारी नींद खुलती है तब उठो। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अलार्म क्लॉक। एक रूस्टर वाला अलार्म मैं हमेशा लगा के सोता था, तुम वो गलती बिल्कुल मत करना।
कोई अलार्म भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई मम्मी पापा अगर आते हैं तो फिर तुम उठ जाना, बट वैसे तुम्हें उठने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आराम से सोते रहो, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज योर स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टिल योर 20s और उसके बाद भी। और आखिरी चीज़ है, जब लॉकडाउन लगी थी ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट पे चला गया था। मैंने दिन का दो टाइम का जो मील था ना, एक था ब्रेकफास्ट और एक था लंच, मैंने उसको बिल्कुल स्किप करना चालू कर दिया था और मैं डिनर कंज्यूम करता था। तो अगर मेरे को कभी डिनर कंज्यूम नहीं करना होता था, मैं सिर्फ और सिर्फ लंच कंज्यूम करता था, जिसको आज के टाइम पे लोग ब्रंच बोलते हैं। तो मैं ब्रेकफास्ट को और मैंने डिनर को दोनों को स्किप कर दिया था, यानी कि इन शॉर्ट मैं सिर्फ एक ही टाइम की मील कंज्यूम करता था। तो दिक्कत उससे यह हुई थी कि मेरे को चक्कर आने स्टार्ट हो चुके थे। मैं जैसे ही उठता था, मेरे दिमाग में अजीब सा खून का जो प्रभाव होता था वो अचानक से बढ़ जाता था, खून का फ्लो मेरे दिमाग में बढ़ जाता था। ऐसा लगता था कुछ बहुत ही तेज चीज़ मेरे दिमाग से निकल के मेरे पूरे शरीर के अंदर गई है। बहुत अजीब सा लगता था मेरे को। मैं वो उस टाइम पे कहीं पे हिल भी नहीं पाता था। एक जगह पे अगर मैं खड़ा हो गया तो मैं खड़ा हो ही गया, और ये मेरे साथ तब होता था जब मैं हमेशा लेट कर उठता था। तो ये गलती, ये तो सिर्फ चक्कर आने वाली बात है। मैं कभी कभार बेहोश भी हो चुका हूँ। वैसे वैसे वाला बेहोश नहीं हूँ, मेरी आंखें जो थी खुली रहती थी, मैं कॉन्शियस रहता था, बट मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बेहोश होने वाला हूँ। और ये गलती मैं तब कर रहा था जब मेरी उम्र सिर्फ 14-15 साल थी, जब मेरी ग्रोथ की उम्र थी। तो ये गलती तुम बिल्कुल मत करना। अगर तुम अभी मोटे दिखते हो तो वो ठीक है, तुम उसको जिम जाके एक ठीक ठाक एक बैलेंस्ड डाइट फॉलो करके, जिसमें कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन सब कुछ है, तुम उस डाइट को कंज्यूम करो और वर्कआउट करते रहो। तुम्हें एक अच्छी और एक बेटर फिजिक मिल जाएगी। तुम्हें पतला होने की, मोटा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम एक अच्छे फिजिक पालोगे ये सब करके। लेकिन अगर तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो तो ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट पे तुम्हें जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हें जल्दी रिजल्ट नहीं दिखने मिलने वाले। बॉडी का जो फैट है वो धीरे धीरे करके ही जाता है हमेशा। और मैं भी अभी फिर से मैं कैलोरी डेफिसिट पे हूँ, लेकिन इस बार मैं अपनी खाने में ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ, और जो छोटे छोटे कार्ब्स के सोर्स होते हैं, फैट के सोर्स होते हैं, उनको भी मैं लेता ही लेता हूँ। तो इस बार मैंने एक प्रॉपर, एक स्ट्रक्चर्ड एंड कंसाइज्ड प्लान के साथ में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और तुम भी वही करना। अगर तुम भी कैलोरी डेफिसिट या फिर कैलोरी सरप्लस भी तुम जा सकते हो। और अगर तुम कैलोरी सरप्लस पे जाना चाहते हो तो उसके बारे में मेरे पास कोई इतनी जानकारी है नहीं, क्योंकि मैं हूँ मोटा ठहरा, तो इसलिए मैं कैलोरी डेफिसिट के बारे में ही बहुत ज़्यादा जानता हूँ। तो यही थी कुछ मिस्टेक्स जो कि मेरे को लगती थी कि बहुत अच्छी हैं, बट इन दी एंड इन लोगों ने मेरे को तबाह करके रख दिया उस टाइम पे। अब अगर तुम भी ये मिस्टेक करते हो तो आज के आज ही इन मिस्टेक्स को करना अवॉइड करना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। धन्यवाद, लव यू, बाय बाय।